जय साईं राम। मैं साईं आंटी चैनल के माध्यम से आज बात करूंगी भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की। जब साथियों हनुमान जी का नाम लेते हैं तो एक बहुत ही बलशाली और दया के निधान रामचंद्र जी का भी नाम एकदम हमारे साथ आ जाता है, क्योंकि हनुमान जी और रामचंद्र जी दोनों को एक साथ लेकर जब हम चलते हैं तो हम हर कार्य में सफल होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी इतना जय हनुमान कहने से खुश नहीं होते जितना जय श्री राम कहने से खुश होते हैं। तो साथियों, कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे लिखा भी और कुछ ने फ़ोन भी किया कि आंटी सुंदरकांड आप करने जाती हो तो हम भी अपने घर में करना चाहते, तो हम सरल तरीके से कैसे करें। साथियों, हनुमान जी अष्टसिद्धि 9 दिन लेके जाता है, आप जानते हैं, और वो साक्षात पृथ्वी पर हैं क्योंकि उन्हें अजर और अमर देव कहा गया है। ठीक है। अब ये सुंदरकांड दो तरह से होता है, एक सामूहिक रूप से और एक व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से तो आप सभी जानते हैं, आसपास में अटेंड करते होंगे कि कोई मंडली आती है या कोई पंडित जी आते हैं, वो विधिवत उसका पाठ करते हैं और बाकी सब लोग साथ साथ पढ़ते रहते हैं। ये सामूहिक हुआ। एक होता है व्यक्तिगत, जैसे मैं अपने घर में करती हूँ या आप भी करना चाहते हैं और करते भी हैं लोग, है ना। कोई प्रतिदिन करता है, कोई मंगलवार और शनिवार को करता है, कोई केवल शनिवार को करता है, कोई केवल मंगलवार को करता है, कोई 21 दिन का संकल्प लेके करता है, कोई 11 दिन का, कोई 31 दिन का, कोई 41 दिन का। तो साथियों, किसी भी तरह से सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है, जैसे आपको सुविधा हो। अभी जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया है वो व्यक्तिगत रूप से ही पूछना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप हनुमान जी और रामचंद्र जी की फ़ोटो लेंगे, राम दरबार लेंगे। हनुमान जी की अकेले पूजा कभी नहीं होती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें या हनुमान अष्टक पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो श्री राम जी का वहाँ होना अनिवार्य है, क्योंकि राम जी चले ना श्री राम हनुमान जी के बिना, और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। तो उनके आराध्य को हमें साथ रख के ही हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना है। तो आपने चौकी बिछा ली, उस पर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछा लें और वहाँ पर राम दरबार का चित्र हो या फ़ोटो हो, मूर्ति हो, जो भी आपके पास हो, वो रखेंगे और साथ में हनुमान जी को रखेंगे। और साथियों, आप जानते हैं कि बिना गणेश जी की पूजा के तो कोई भी कार्य आरंभ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए छोटे से गणेश जी भी आप वहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले आप गणपति पूजन करेंगे, उनको तिलक करेंगे, और उसके बाद राम दरबार सबको तिलक करेंगे, हनुमान जी को करेंगे, और वहाँ पर एक घी का और एक तेल का दीपक जलाकर रखेंगे। साथ में लड्डू का भोग पहले ही रख लेंगे, पहले ही लगा देंगे, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो साथियों, जब हम सामूहिक सुंदरकांड को सुनने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बीच बीच में मंडली के लोग भजन गाने लगते हैं। तो साथियों, मैं भी एक बार ऐसे सुंदरकांड में गई थी, तो मैंने उन पंडित जी से पूछा जो कर रहे थे, मैंने कहा सर, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मैंने अभी तक यही जाना है जितना मेरी बुद्धि है या मैंने सुना समझा पढ़ा कि सुंदरकांड को कभी तोड़ा नहीं जाता। साथियों, मैं ऐसे सुंदरकांड में भी गई जब खूब तेज़ बारिश आ गई, सब लोग इधर उधर भागे, लेकिन जो पढ़ने वाले थे वाचक, वो बैठे हुए पढ़ते रहे, क्योंकि ये कहा जाता है कि सुंदरकांड को कभी भी बीच में नहीं छोड़ते। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो तोड़ तोड़ के बीच में भजन गाते हैं, तो ये आप सुंदरकांड को क्यों तोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन क्या होता है कि सुंदरकांड बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता है। काफ़ी थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग, महिलाएं या बच्चे या पुरुष होते हैं हमारे साथ में, तो उनका मन लगे, वो अगर सुंदरकांड को नहीं समझ पा रहे हैं भाषा को, तो वो थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लें, उनकी रुचि बने और उनको अच्छा लगे, तो हम इसलिए बीच बीच में भजन गाते हैं। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये तो साथियों बात हो गई ये। तो जब मैं कहीं सुंदरकांड करने जाती हूँ तो मैं कभी बीच में भजन नहीं गाती हूँ, मैं संपुट लगा के पूरे सुंदरकांड को पढ़ती हूँ पूरा। उसके बाद फिर 1 घंटे हम बाद में राम के और हनुमान जी के भजन गाते हैं।
उसके बाद विधिवत आरती होती है, भोग लगता है, वो सब आप जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप सरल तरीके से घर में कर रहे हैं ना, तो आप पहले हनुमान जी के पाठ से पहले श्री राम श्री राम श्री राम या जय श्री राम या सीताराम सीताराम 21 बार 11 बार जितनी बार आप कह सकते हैं आप ज़रूर लीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए और फिर उसके बाद में आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और साथियों, संपुट लगाकर ही ये सुंदरकांड पूर्णता को पाता है। अब संपुट क्या आता है इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। संपुट वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हम पढ़ते हैं पाठ और दोहे बीच में आते हैं, जो बीच में आते हैं उनको पहले शुरू होने से पहले और होने के बाद जब हम मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी ये लगाते हैं, रामचरितमानस की कोई भी पंक्तियाँ अर्धांश यानी आधा अंश उसका हम बोलते हैं तो उसे हम संपुट कहते हैं। संपुट को इंग्लिश में कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल आप देखते हैं ना, उसके अंदर दवाई भरी होती है, वो दवाई सुरक्षित होती है। तो उसी तरह से जब हम संपुट लगा के पाठ को करते हैं तो उसका हमें पूर्ण फल मिलता है और वो हमारे लिए और अधिक फलदायी होता है। तो मैं अभी आपको इस विषय में और अलग से भी बताऊंगी। तो साथियों, अभी बस मोटी बात मैंने आपको ये बता दी कि आरंभ करने से पहले श्री राम का नाम लेंगे और बाद में राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती भी करना। मुझे याद आया साथियों कि कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आंटी ये कब करना चाहिए। देखो, वैसे तो हम कभी भी कर सकते हैं, प्रातः 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कभी भी कर सकते हैं जब आपको समय हो। लेकिन यदि आप बहुत ही अच्छा समय जानना चाहते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त का समय ही सबसे अधिक अच्छा माना जाता है, और जो कि 4 से 6 बजे के बीच में यदि आप करते हैं अकेले सुबह उठकर भी, तो उसका बहुत पुण्य फल मिलता है। और इसको पढ़ने से हमारी सारी जितनी भी विघ्न बाधाएं होती हैं जीवन की वो समाप्त होती है, नकारात्मकता ख़त्म होती है, हम सकारात्मक होते हैं और हमारी एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथियों, यदि मैं सुंदरकांड या हनुमान चालीसा को पढ़ने के लाभ अगर बताना शुरू करूंगी तो ये वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उस विषय पर फिर और वीडियो बनाऊंगी। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान। यदि साथियों आप इस चैनल पर नए हैं तो साईं आंटी चैनल को विज़िट कर लीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। और ये वीडियो यदि आपको लाभप्रद लग रही है, कुछ आपको जानकारी मिली है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी हनुमान बाबा की कृपा पहुँचे। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान।